हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एडेनियम्स का अपडेट भी शेयर करने जा रही हूं और एडेनियम्स की केयर कैसे करनी चाहिए। जैसे कि अब तो ये आज मार्च एंड है और अब अप्रैल आने वाली है, तो अप्रैल में एडेनियम्स की केयर कैसे करें। चलिए मैं पहले ये दिखाती हूँ कि मेरे एडेनियम्स में कैसी ब्लूमिंग हो रही है। तो जैसे कि ये देखिए, कुछ प्लांट्स की तो मैंने रिपोर्टिंग की थी, कुछ की प्रूनिंग की थी और कुछ की रिपोर्टिंग प्रूनिंग कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ इसमें कंपोस्ट डाला था। तो इसमें पहले ब्लूमिंग हुई। जैसे कि ये देख रहे होंगे कि इसके सारे स्टेम्स पे ब्लूमिंग हुई है, सारे में फ्लावर्स खिले हुए नज़र आ रहे होंगे, हर जगह खिले हुए हैं। तो कुछ कुछ खिलकर ख़त्म भी हो गया, जैसे कि ये देखिए खिलकर ख़त्म भी हो रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अभी भी देखिए खिलकर ख़त्म भी हो गए हैं। तो अगर पॉलिनेटर्स आते होंगे तो पॉलिनेट भी हो जाएगा। अभी मैंने इसलिए छोड़ा था, इसकी प्रूनिंग इसलिए नहीं की थी कि इसमें सीड पॉट जल्दी बन जाएंगे। तो जैसे कि जो मदर प्लांट होता है तो उसमें सीड पॉट जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि प्रूनिंग करने के बाद, रिपोर्टिंग करने के बाद फ्लावरिंग थोड़ी देर से स्टार्ट होती है। जैसे कि इन सभी प्लांट्स में देख रहे होंगे, इसकी मैंने रिपोर्टिंग और प्रूनिंग दोनों की थी। तो ये देखिए इसमें अभी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है। हर जगह आप देख रहे होंगे 2-3 ब्रांचेस निकले हैं, कहीं 2 कहीं 3। और जैसे कि ये प्लांट है तो इसकी मैंने सिर्फ प्रूनिंग की थी और इसमें खाद डाला था गुड़ाई कर कर। तो ये देखिए इसमें ब्लूमिंग हो रही है, इसमें भी और कलियां भी बन रही है और धीरे धीरे हर स्टेम्स पे बनने स्टार्ट हो रहे हैं। ये वाला जो प्लांट है इसमें भी ब्लूमिंग स्टार्ट हो रही है और कहीं कहीं न्यू फुटावा भी ही रहे हैं। देखिए दो 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 तो सब जगह है, तो 2-3 कहीं हैं, इसमें सिर्फ एक दिख रहा मुझे। तो वो होता है किसी में 2 किसी में 3 आते हैं। तो जैसे जैसे मैंने की थी, जैसे पहले जो प्लांट की रिपोर्टिंग की थी उसमें अधिक ग्रोथ दिख रहे होंगे और जिनकी बाद में मैंने रिपोर्टिंग प्रूनिंग की है उनमें ग्रोथ धीरे धीरे स्टार्ट हुई है। ये वाली प्लांट है, जैसे कि ये देखिए ये पिंक कलर है और ये रेड कलर है। ये देखिए ये रेड कलर है। तो थोड़ा थोड़ा कलर सबका अलग है। जैसे कि ये पिंक कलर ही है, लेकिन फ्लावर्स जो हैं थोड़े छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे और ये भी पिंक कलर ही है। तो थोड़े थोड़े चेंजिंग है सभी में। तो कुछ कुछ फ्लावर्स तो गिर भी रहे हैं, ख़त्म भी हो रहे हैं और मुरझा भी रहे हैं। और ये देखिए ये इसमें भी ब्लूमिंग हो रही है और इन सभी में अभी न्यू फुटावा आ रहे हैं। इस प्लांट से मैंने कई प्लांट बनाए हैं, वो नीचे है, ग्राफ्टिंग की है, तो वो सभी सक्सेस हो गए हैं। इधर कुछ एडेनियम्स के कटिंग है जिनकी रिपोर्टिंग मैं हाल फिलहाल में ही की हूँ। एडेनियम्स की ग्रोथ है तो कुछ नीचे रखे हुए हैं जिनकी मैंने इधर ग्राफ्टिंग की थी, तो उनकी भी मुझे रिपोर्टिंग करनी है। और ये एक कटिंग से ही लगा हुआ ये भी प्लांट है, तो ये 2 साल पुराना है। तो इसकी मैंने रिपोर्टिंग नहीं की थी, सिर्फ ऊपर से प्रून कर दिया था। तो ये देखिए इसमें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, 4 फुट आवा है, इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो इस तरह से ब्लूमिंग हो रही है। तो अब है अप्रैल का महीना और अभी से ही गर्मी बहुत तेज़ होने लगी है। तो अब कैसे एडेनियम्स की केयर हमें करनी चाहिए, एडेनियम्स में कब पानी देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए अभी, तो एडेनियम की ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग भी होगी। तो जैसे कि अभी ये गर्मी स्टार्ट हो गई है, अच्छी गर्मी होने लगी, मतलब बहुत तेज़ गर्मी होने लग गई है। आज तो थोड़ा सा मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है, लेकिन गर्मी बहुत ही तेज़ होने लग गई है। तो अब एडेनियम्स को हमें कैसी जगह पे रखनी चाहिए। तो अगर आपके पास स्पेस हो जहाँ पे कि आप शिफ्ट कर सकते हो, तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे दोपहर की धूप नहीं लगती हो। दोपहर से बचाएं। जैसे कि दोपहर की धूप लगने से ये होता है कि फूल जल्दी मुरझाने लग जाते हैं। अभी तो 11 ही बजा है, 10-11 बजे हैं, तो फूल बहुत ही जल्दी मुरझाने लग जाते हैं ऐसे। ये देखिए, तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कि सुबह से 12 बजे तक की धूप लगती हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोपहर की धूप 1 बजे से 2 बजे तक की जो धूप होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, जो कि फ्लावर्स को तो झुलसाती ही है, प्लांट को भी झुलसा देती है। और ज़्यादा गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो वैसे वैसे एडेनियम्स के क्यूडेक्स को भी नुकसान पहुंचने लग जाता है। और ये डिपेंड करता है वहाँ की इन्वायरमेंट के आधार पर, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं थोड़ी कम गर्मी होती है, तो उसके आधार पे भी डिपेंड करता है। तो आप उसके अनुसार भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती हो तो आप पूरे दिन की धूप में प्लांट को रख सकते हैं। तो वो अनुभव भी हो जाता है प्लांट की आवश्यकता के अनुसार। प्लांट अगर ख़राब होने लग जाते हैं
तो अपने आप पता भी चल जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हमें प्लांट को दोपहर वाली धूप से हटाना चाहिए। और ऐसे भी जो भी गार्डनर होते हैं, तो जो प्लांट लगाते हैं उनको ऐसे भी पता चल जाता है कि अभी हमें प्लांट को पूरी धूप में रखनी है, नहीं रखनी है, कैसी इन्वायरमेंट चाहिए इनको, ठंडी गर्मी कैसी चाहिए, वो पता चल जाता है। जो एक अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर आप प्लांट को खुले में रख सकते हैं, पूरे दिन भर की धूप में रख सकते हैं। लेकिन आपको प्लांट को हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए कि प्लांट कहीं कोई ख़राब तो ना हो रहा हो, और अगर हो भी रहा हो तो फिर उसका ट्रीटमेंट करें। और पानी कब डालना चाहिए, सुबह में डालना चाहिए या शाम में डालना चाहिए, तो कोशिश करना चाहिए कि पानी गर्मी के दिनों में ज़्यादातर शाम में डालें और धूप पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तब डालें। और अगर आप मॉर्निंग में डाल रहे हो तो एकदम सवेरे डालें, बिल्कुल सुबह में जल्दी 6 बजे के आसपास डाल दें, धूप निकलने से पहले। एडेनियम की पत्तियों पे अगर पानी डाल रहे हो तो शाम में ही डालना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर सुबह में आप डालते हैं तो पत्तियों पे जो पानी पड़ती है वो जल्दी सूख नहीं पाती है, और धूप ज़्यादा होने के कारण फिर वो पानी गर्म हो जाता है, जिसके कारण पत्तियों में रॉटिंग होने लग जाती है, जिसके कारण पत्तियाँ ख़राब होने लग जाती है। तो कोशिश करें शाम में डालें, लेकिन अगर सुबह में आप डालते हो तो बहुत ही जल्दी डालें। और अभी जैसे कि रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करने के बाद लगभग 1 महीने हुए होंगे प्लांट को, तो हमेशा ऊपर से पानी नहीं डालें, हमेशा पत्तियों पे पानी अभी ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि अभी पत्तियाँ बहुत ही कम निकली है और आपने प्रूनिंग वगैरह सभी कुछ किया है, तो अभी हमेशा ऊपर से पानी नहीं डालें। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, कि अब इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो इनमें अब आप और फर्टिलाइज़र की बात करें तो अभी आप एडेनियम्स में NPK 19-19-19 डाल सकते हैं। इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% पोटाशियम और 19% फास्फोरस पाया जाता है। अभी एडेनियम प्लांट को तीनों चीज़ों की आवश्यकता है। नाइट्रोजन से इसके लीव्स आएंगे, अभी इसके लीव्स जैसे कि धीरे धीरे जैसे आ रहे होंगे तो इससे लीव्स आएंगे, और पोटाशियम से इनमें फ्लावरिंग होगी, और फास्फोरस से इसके रूट्स मजबूत होंगे और जो फ्रूट्स बनेंगे वो पुष्ट होंगे। NPK 19-19-19 पर वीडियो भी मेरे चैनल में बनी हुई है, तो आप चाहे तो देख भी सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात कि जब भी आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हो किसी भी प्लांट में और एडेनियम में भी, तो शाम के टाइम में डालें, बिल्कुल से जब शाम हो जाए तब डालें। और आप चाहे तो उसको स्प्रे भी कर सकते हैं पत्तियों के ऊपर, और रूट्स में तो डाल ही सकते हैं। तो जब भी डालें फर्टिलाइज़र तो शाम के टाइम में डालें। और कभी-कभी प्लांट्स में फंजीसाइड्स का उपयोग करते रहें, पानी में घोलकर प्लांट के रूट्स में भी डालें और कभी-कभी प्लांट्स के ऊपर भी स्प्रे करें। और जैसे कि अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो पानी का भी ख्याल रखें, और पानी डालने का तरीका है कि मिट्टी को चेक कर कर पानी डालें। जैसे प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ एडेनियम्स में पानी देर से सूखता है, और मिट्टी के पॉट में लगा हुआ एडेनियम्स प्लांट में पानी जल्दी सूख जाता है। तो आप मिट्टी को चेक कर कर पानी डालें, उंगली से चेक कर लें। ऊपर की मिट्टी अगर 1 इंच तक आपको सूखी मिलती है तो फिर आप उसमें पानी डाल दें। तो फ्रेंड्स, अप्रैल मंथ में इस तरह से एडेनियम्स प्लांट की केयर करें। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।